इनके कांग्रेस के शासन में ना प्लेटफार्मों पे टट्टी पड़ी रहती थी और आज ये क्या नाम इतने बेचैन हो गए सारा काम एक साथ हो रहा है। अरे भाई लिब्रांडुओ थोड़ा सा सब्र रखो। मैंने इस बार मोदी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, गलत किया ये बताओ, गलत किया? मैं 1000 बार दूंगा। लो मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, राहुल गांधी 3 इलेक्शनों में 0 आ गया, फिर भी राहुल गांधी वाले यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? राहुल गांधी की तारीफ करते करते नहीं थकते। एक पप्पू वाले पप्पू के कमरे पे जाए, वहाँ पे जाके दिहाड़ी लें अपनी। एक बात बताइए, हर बार मजहब वाला ही क्यों फटता है, धर्म वाला क्यों नहीं? कभी आप एक बात बता दीजिए। अभी इन्होंने बोला कि सेकुलर वर्ड पे अभी बहुत बड़ी बहस चल रही थी। आप ये बताइए, देश सेकुलर है कि नहीं है? जाहिर सी बात है, यहाँ तक कि हिंदुओं का सेकुलर होना अभिश्राप इसलिए है कि उदाहरण में आप देख लीजिए, वृंदावन में हिंदुओं ने पद यात्रा रोक दी है प्रेमानंद जी महाराज की। तो ये सेकुलरिज्म होना तो अपराध है ना, जाहिर सी बात है, अपराध दिख रहा है, साफ सीधी सी बात है ना। आप ये बताओ, एक वो संत जहाँ पे लोग देश विदेशों से उनके चरणों में आके नतमस्तक होते हैं, ठीक है, उनके चरण छूते हैं, उनकी यात्रा रोक दे रहे हैं ये लोग। तो भाई जाहिर सी बात है, सेकुलर बनना अभिश्राप है। ठीक है। हम किसी के धर्म को, मजहब को कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे धर्म के बारे में कोई गलत मत बोलो। सनातन धर्म को पूछिए। जब ये सेक्युलरिज्म कर रहे थे ना, उनसे पूछते कि सेक्युलरिज्म का मतलब जब ये डाला गया था तो उसका मतलब क्या था? आधे लोग बताएंगे धर्मनिरपेक्ष। जब सेक्युलरिज्म डाला गया था तो पंथ निरपेक्ष था। इनको अरे पता तो है नहीं सर, आप भी माइक नहीं देते हैं, अब भी हमारे जैसे लोगों का आवाज दबा देते हैं। अब दबाने का काम नहीं कर रहा मैं, अब आपकी आवाज उठाने का काम कर रहा हूँ। उठाइए। अब तो जब चला गया, अब क्या? आपके चैनल से एक बात कह रहा हूँ मैं, जो भी हमारे न्यूज चैनल है, कुछ भी है कहीं पर भी, ठीक है ना, हमारे देश में रंग रूप के ऊपर बात होनी चाहिए, ना ही जात पात के लिए बात होनी चाहिए, ना ही धर्म के लिए बात होनी चाहिए। जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी देश के युवा अच्छा कर सकते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। अब होता क्या है, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे डिबेट करवा देते हैं, क्यों? टीआरपी के लिए। अब टीआरपी के चक्कर में चिंगारी वहाँ लगती है, आग हर जगह लग जाती है। तो ये चीज़ सरकार को बैन ही कर देनी चाहिए। जो बात होनी चाहिए वो ये बात होनी चाहिए, इस देश को हम कैसे और आगे ले जा सकते हैं, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम कब बदलेगा यहाँ इस देश का, और कैसे और अच्छा होगा। करने लगते हैं, वंदे भारत लेके आते हैं, देश को सम्मानित करने के लिए पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। सड़कों के ऊपर अच्छे अच्छे पौधे लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, आकर के लाइटिंग उतार करके ले जाते हैं, पौधे घरों में सजा देते हैं, ठीक है जी। कोई शोभा यात्रा नहीं। टारगेट एक धर्म को कर रहे हैं, धर्म अब वो समझने वाले समझेंगे ना सर। देखो अभी उन्होंने सुनो उन्होंने धर्म का नाम ले लिया, आपने धर्म का नाम ले लिया, अब वो 2 लाइन ये बोलेंगे, मैं बोलूंगा, तो नहीं होना चाहिए। अच्छे और सच्चे मुसलमान के साथ हर समय खड़ा हूँ, लेकिन जो कसाब, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन इनके साथ है, उनके साथ हम कभी भी नहीं। आपके हिसाब से फिर राहुल गांधी को जिताना चाहिए, क्योंकि वो एक लौते नेता हैं जो ये बात करते हैं कि हम धर्म की बात नहीं करेंगे, हम नफरत को खत्म करने की बात करेंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। सर देखो, देश में कोई भी पार्टी आती है ना, 5 साल के लिए आती है। सबसे बड़ा झोल तो यही है कि सरकार 5 साल के लिए क्यों आती है। सरकार आनी कितने सालों के लिए आनी चाहिए? सरकार आनी चाहिए 3 साल के लिए, चाहे किसी की भी आए। आज से 100 साल की बात। क्या लॉजिक है? ये लॉजिक ये है, अगर सरकार 5 साल के लिए आती है, हर नेता पता है क्या सोचता है? चुप तो हो जा, चुप तो हो जा यार, चुप हो जा यार। लेट हिम कंप्लीट सर। ये तो मैं भी अब जिज्ञासु हूँ जानने के लिए कि 3 साल के लिए सरकार क्यों चाहिए? 3 साल के लिए सरकार इसलिए चाहिए सर, ताकि जो भी नेता आता है और वो ये सोचे कि भाई मुझे हद से ज्यादा काम करना है 3 साल में, जो मैं 10 साल में करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं ज्यादा काम करूंगा ना सर, आने वाली जनता मुझे अपने आप चुनेगी। अब क्या हुआ, एक पार्टी 5 साल के लिए आई, उसने काम नहीं किया, फिर सर जनता ने उसे दोबारा वोट दिया, वो 10 साल के लिए आई। जनता के कितने साल बर्बाद हुए? 10 साल बर्बाद हुए। जनता बेवकूफ है क्या? सुनो, आपने बोला काम नहीं किया, फिर भी जनता वोट दे रही है, ये क्या लॉजिक है? मेरी बात सुनो। कोई भी पार्टी आती है, अगर वो देखो 3 साल के लिए आएगी, काम होगा। अगर उसने काम किया, वो 6 साल के लिए आएगी। फिर सुन तो लो भाई, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना ही मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। सरकार जैसा भी काम कर रही है, सब चीज 1 महीने के लिए आनी चाहिए, 3 साल यही तो, यही 3 महीने में अच्छा काम होगा। नहीं, 3 साल के लिए आनी चाहिए भाई, 3 साल के लिए आनी चाहिए। इनके कांग्रेस के शासन में ना प्लेटफार्मों पे टट्टी पड़ी रहती थी और आज ये क्या नाम इतने बेचैन हो गए सारा काम एक साथ हो रहा है। अरे भाई लिब्रांडुओ थोड़ा सा सब्र रखो थोड़ा सा लिब्रांडू, वो लिब्रांडू जो ये कहते थे लाल किला बेच दिया, कुतुब मीनार बेच दिया, असल में तो ये है इन लिब्रांडू ने। सुनो भाई, एक मिनट, एक चीज पूछ रहा हूँ।
मैंने इस बार मोदी को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, गलत किया ये बताओ, गलत किया? मैं 1000 बार दूंगा, लो अब गलत किया, अब बताओ। लिबरालू ये इन्हें सुनना है नहीं, मानसिकता कमजोर है, ये सिर्फ यहाँ पर बुराई करने के लिए आते हैं, अच्छा ही नहीं लाएंगे। ये वो लोग बताओ हैं, क्या अच्छा ही ये वो लोग हैं चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर। उनके बारे में एक बार यूं नहीं बोला कि जो महाकुंभ के बारे में चंद्रशेखर रावण ने, चंद्रशेखर रावण ने उनके क्या कहा था कि जो पापी होते हैं जो महाकुंभ में जाते हैं, क्या उसके बारे में बोलेंगे? तुम्हारा कौन सा नेता? मेरा मोदी है। तुम्हारा कौन सा नेता? मेरा मोदी है, मोदी। तेरा कौन सा नेता बता? है हिम्मत? भाई देखो सुनो, महाकुंभ में मैं गया था, बहुत अच्छा काम हुआ। कौन सा नेता? ये चंद्रशेखर रावण को अपना बाप बना लेंगे, अब्बा बना लेंगे, राहुल गांधी को अपना अब्बा बना लेंगे, अखिलेश को अपना अब्बा बना लेंगे, लेकिन मोदी को अपना जीजा नहीं बनाएंगे। एक बार लिब्रांडो फिर से बोल दीजिए भाई साहब, इन्होंने आपको बड़ा मजा आ रहा है? देश को आतंकवादियों से इतना खतरा नहीं है जो भेष बदल करके है ना, जो क्या नाम है, अरे मोदी को ऐसे करना चाहिए, ऐसे जो भेष बदल कर जो क्या नाम है, बड़े इकोसिस्टम के थ्रू है ना, भोली सूरत मासूम चेहरा बना करके बड़े ही आहिस्ता से मोदी का विरोध करते हैं। खुले तौर पे नहीं आएंगे। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ, हाँ भाई मोदी का सपोर्टर हूँ, मोदी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं बड़ी देर से देख रहा था, मैं छोटी डिबेट में बोलता भी नहीं हूँ। छोटी डिबेट में नहीं बोलते आप? पर मैं बड़े आदमी आप हैं? नहीं, बात बड़े आदमी नहीं है। ओहो, ये मोदी जी की फोटो बना रखी है, अरे वाह, थोड़ा सा और ऊपर करिए, कैमरामैन दिखाइए जरा। क्यों? और ये लिखा हुआ है अवतार। बड़ा प्रेम करते हैं यार मोदी से। मैं बड़ा प्रेम करता हूँ और इस मारे ये सबने ताली भी बजाई, किस मारे बजाई, ये अवतार है। आप इस बात को नहीं समझोगे कोई भी, और जो बोल रहे मेरा आगे मुझसे वार्तालाप करिए, मुझसे आगे। ठीक है। भीड़ देखिए कितनी जो है, लोग इनको सुन रहे थे, और डिबेट दिल्ली सियासत से धर्म पर पहुंच गई। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, राहुल गांधी 3 इलेक्शनों में 0 आ गया, फिर भी राहुल गांधी वाले यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? जो राहुल गांधी की अर्थ में पूरा राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थकते। एक पप्पू के कमरे पे जाए, वहाँ पे जाके दिहाड़ी लें अपनी, यहाँ पे कोई जाके सफाई नहीं देनी। बहुत शुक्रिया, काफ़ी देर से लोगों के बीच में मौजूद, और मैंने जैसे बोला कि दिल्ली की सियासत से लेकर धर्म तक डिबेट हमारी पहुँच चुकी है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ऑन न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।